आज आप लोगों के बीच मैं पुनः सीडीपी लेकर के आया हूं, जो सीटेट के लिए और टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, चूज कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और अफेजिया। तो इस तरह के प्रश्न में आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस चीज़ को पहले, इस कंसेप्ट को देख लेना है बढ़िया से। तो निश्चित तौर पर इस तरह का क्वेश्चन आप जाएंगे तो एग्ज़ाम में 100% सही करके आएंगे और रिजल्ट लेके आएंगे। तो देखिए, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, विकार होता है बच्चों में या व्यक्तियों में, यह 7-8 प्रकार का विकार है, 7 प्रकार का विकार है। जिस विकार को आप देखते हैं उसमें से 4-5 प्रकार ही विकार आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला विकार है आपका पहली विकार का बात हम करते हैं। पहला विकार आपका है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो नाम से स्पष्ट है, डिसलेक्सिया। अगर उसमें आप अंदर में प्रवेश करेंगे, डिस मतलब होता है नहीं, जैसे डिसकनेक्ट। तो कनेक्ट मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, कनेक्शन करना, कनेक्ट करना। लेकिन डिसकनेक्ट माने कि दोनों चीज़ों को हटाओ, मतलब नहीं जोड़ना, जोड़ा हुआ चीज़ को हटा देना है। तो इस तरह से डिसलेक्सिया। और आप इसको इस तरह से देखें तो और समझ में आएगा। जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, अप्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया। तो डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम होता है, इसको देखते हैं, सिर्फ डिसलेक्सिया को देखते हैं अभी। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है। कैसे? तो मान लेते हैं लक्स का जो रैपर होता है साबुन का, उसको आप देखिए तो देखने में लिखने में पता चल रहा है कि LUX है। और LUX का मतलब होता है, LUX का मतलब होता है लक्स। लेकिन बच्चे LUX को लुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो बच्चे LUX पढ़ते हैं, लुक्स पढ़ लेते हैं लक्स को, तो उस बच्चे में डिसलेक्सिया संबंधी विकार माना जाता है। बहुत आसान है, इस बात को याद रखेंगे। लक्स साबुन और लक्स भी इसमें देखिए छिपा हुआ है डिसलेक्सिया वर्ड में। अब चलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में आप देखेंगे कि बीच में ग्राफ है, यानी कि ग्राफ पढ़ने के लिए आता है तो ग्राफिया बोलेंगे, लेकिन नहीं पढ़ने के लिए आता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है तो डिसग्राफिया बोलेंगे उसको। जैसे कनेक्शन को बोलते हैं डिसकनेक्शन। तो इसमें आप ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ग्राफ संबंधी विकार उत्पन्न हो जाए, ग्राफ पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं आए, तो समझ लीजिए कि वो डिसग्राफिया प्रॉब्लम से, डिसग्राफिया विकार से ग्रसित है बच्चे, उसको डिसग्राफिया हो गया है। मतलब लेखन संबंधी विकार है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझने लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी डिसग्राफिया हो गया। अब अगला टॉपिक है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया में देखिए कैलकुलिया लगा हुआ, कैल यानी कि कैलकुलेशन। यानी कि कोई लड़का यदि 40 गुने 100 को 400 लिखता है तो ये गलत है, क्योंकि उसको गणित में डर लगता है, गणितीय फोबिया है, उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा अगर 40 गुने 100 को 4000 लिखता है तो वो सही है, यानी इस बच्चे को डिसकैल्कुलिया का विकार नहीं है। और इस बच्चे को, पहले वाले बच्चे को जो 40 गुने 100 लिखा है 400, यानी 1 जीरो और होना चाहिए था, नहीं लिख पाया है, तो उस बच्चे को कहेंगे डिसकैल्कुलिया विकार है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। जो अगला टॉपिक आपका है अफेजिया। इस टॉपिक अफेजिया, अगला टॉपिक आपका है अफेजिया। अफेजिया जो है, ये जब कोई व्यक्ति किसी स्टेज पर माइक पकड़कर अपना स्पीच देता है, भाषण देता है, और यदि उसकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं तो उस समय में ऐसा माना जाता है कि
वह व्यक्ति डिस्फेजिया से ग्रसित है, अफेजिया से ग्रसित है। भाषण के क्रम में अपनी बातों का संप्रेषण न कर पाना, भाषा संबंधी विकार जिसको है उसको हम अफेजिया बोलते हैं। ऐसा पूछता नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे। और अप्रैक्सिया, अगला टॉपिक है अप्रैक्सिया, गामक कौशल संबंधी कठिनाई। मतलब कोई बलवान व्यक्ति है और बलवान व्यक्ति का कौशल संबंधी उसमें प्रॉब्लम है, वह अपना बलवान का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो हम समझते हैं कि उसको अप्रैक्सिया है। और डिस्थीमिया एक ऐसा मनोविकार है जो बच्चों में तनाव उत्पन्न करके रखता है। यानी कि हो सकता है कि वो घरेलू किसी तनाव से बच्चा टेंशनलाइज रहे, तनावग्रस्त हो, या विद्यालय आने के क्रम में सड़क पर किसी तरह का कहीं छेड़छाड़ हो, उससे प्रॉब्लम हो उसको, या किसी शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से प्रॉब्लम हो, उसके पढ़ाने के तौर तरीके से प्रॉब्लम हो, उससे टेंशन लाइज हो, या कोई बच्चा किसी दोस्त के हाव भाव और उसके व्यवहार से टेंशन लाइज हो। इन सारी परिस्थितियों में उस बच्चे को तनाव वाली स्थिति होती है। तो इस तरह की मनोविकार को, बीमारी को हम डिस्थीमिया कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। बहुत अच्छा, डिस्मोर्फिया यानी कि आप देखते हैं कि एक चौराहा की तस्वीर बनाया गया है, एक चौराहा है और इसकी तस्वीर मैंने बनाया है, और इस चौराहे पर जब आप इस तरह से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भ्रम उत्पन्न हो जाए कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, यानी कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, भ्रम वाली स्थिति। तो वैसे व्यक्तियों को, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि गांव घर में दिशांश कहते हैं हम, कि अपने ही गांव से कहीं दूसरे जगह कोई व्यक्ति जाता है और फिर अपने गांव में आने पर ऐसे सड़क पर आ करके, चौराहों पर आ करके उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो अपने सही दिशा में, सही अपने गंतव्य स्थान पर जा पाने में असमर्थ हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं।